अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर RMT। स्टूडेंट याद रखिए, देखिए एक पूरी डिटेल के साथ बात सुनिएगा। लोग पूरी असल में बात नहीं सुनते, फिर मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। और बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट याद रखें, आपके पास अब असल प्रॉब्लम पता है किस चीज़ का? एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास सिलेबस रिड्यूस होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने बार बार कहा कि सर 15 गुजर चुकी है डेट, तो स्कूल कॉलेज ओपन हो चुके हैं, तो आपके पास सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। मैंने उसमें भी बार बार यही बात की थी, मैंने कहा इस वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। उस पर सारी बात है, काम हो रहा होता है। और देख सकते हैं आपके पास फेडरल बोर्ड ने बहुत अच्छा तरीके से उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। और उसको तरतीब से क्वेश्चन, टॉपिक, सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि स्टूडेंट को किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं FSC के, ठीक है। FSC के जो स्टूडेंट्स हैं, ICOM के हैं, BCOM के हैं, FA के हैं, ठीक है, ICS है, FCS है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखें इनमें से एक तो बात याद रखें, स्टूडेंट सिलेबस आपके पास कम होगा, 100% कम होगा। लेकिन ये किन स्टूडेंट का होगा, ये चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। देखिए आपके पास जो प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं और प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का बच्चे सिलेबस कम होना चाहिए और कम होगा। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा है कि कब कम होगा, ठीक है, कि टाइम तो गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो ICOM, ये दूसरे FA जो है ना, ICS, FCS स्टूडेंट, इनका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी शॉर्ट होता है, ठीक है। इनका कम होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। असल मेन प्रॉब्लम जो है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का है, ठीक है। क्या आया कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग का कोर्स कम होगा? अब उसके अंदर मजीद आपको मैं मेन बताता हूँ, पॉइंट समझे असल चीज़। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास छोटी क्लासेस का तो हो गया, सबने देखा। अब आपके पास जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि आपके पास भाई जो पेपर हो रहे हैं वो तो बोर्ड ने वही डेट दी है, तो आप कैसे कोर्स कंप्लीट होगा? 9th-10th पे तो इजीली बंदा फिर भी थोड़ा बहुत कवर कर लेता है, लेकिन FSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काम हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा। अब लेकिन कितना कोर्स कम होता है, ठीक है, कितने % कम होता है, इस चीज़ का एक अंदाज़ा किसी को भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं भी नहीं बता सकता आपका कितना, क्या टॉपिक कम होंगे, क्या आपके टॉपिक कम किए जाएंगे या आपके चैप्टर कम किए जाएंगे, क्या हो सकता है आपका ये तमाम की तमाम चीज़ें कम ही ना हो, आपको ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर दे दिया जाए, ठीक है, या कुछ ऐसे जो भी पॉलिसी होगी, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने एक चीज़ डिसाइड की है और एक वो चीज़ वो पक्की ये है कि आपके पास जो पेपर हैं आपके अपने टाइम पर ही होंगे। आगे पीछे वाली जो डेट है वो कोई नहीं है, ठीक है। जो आपके पास जस्ट 15 डेज आगे होंगे, ठीक है। जो 2 मंथ का जो टाइम है जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, ठीक है। वो अब देखते हैं जी, आपके पास ये वीक है, ठीक है। इंशाल्लाह इस वीक के अंदर अंदर आपके पास वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास घंटे के बाद ही नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई FSC का भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका सिलेबस कम होगा, ठीक है। और बाकी जैसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है लाजमी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए हमारी मेन कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि किसी ना किसी तरह स्टूडेंट की हेल्प की जाए, ठीक है। व्यूज़ के लिए बात नहीं कर रहा होता, बहुत स्टूडेंट नीचे मैसेज पे अजीब अजीब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता क्योंकि जो जिसके पास जो चीज़ होती है वही बोलता है, ठीक है। बाकी हर बंदे की अपनी राय अपनी दें, मैं कमेंट्स जैसा मर्जी करें, चाहे 100 बंदे देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं, ठीक है। अब जब 1000 बंदा भी अगर मुझे डिसलाइक करता, मुझे तब भी इससे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेन मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपको गाइड करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट एक और बात याद रखें, मैंने केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं, ठीक है, मैंने ये RMT TV जो है, ठीक है, जो मेरा ये चैनल है, मैं RMT फाउंडेशन पे अपलोड नहीं कर रहा, यहीं पे इधर ही करूँगा RMT TV पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लेक्चर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है कि अगर केमिस्ट्री की अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो लाजमी हमें बताएं, ठीक है। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात सिर्फ याद रखें, स्टूडेंट अक्सर बात मैसेज तो कर देते हैं लेकिन कॉल भी करते हैं, तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप जब भी कॉल करने लगें या मैसेज करने लगें तो कम से कम ना एक बार नाम लिख के सेंड कर दें कि मैं अगले दिन आपको खुद कॉल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, आज कोई इसका मैंने कोई 50 से 60 कॉलें सुनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो फिर वो पता ही नहीं चलता, वो नंबर जो है ना, मैंने अपना नंबर पर्सनल नंबर दे रखा है,
तो उस पर बहुत ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, तो माजरत के साथ मैं लेट रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन रिप्लाई मैं लाजमी करता हूँ। कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट को गाइड किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, बाकी और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पास करें, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन कोई नहीं लेनी, अल्लाह ताला के हुक्म से जैसे ही कहता नहीं कोई भी इंशाल्लाह जो अपडेट आएगी वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।